हेलो फ्रेंड्स, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। उसमें थर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिटेंशन वह प्रोसेस है जिसमें अगर किसी असिमेट्रिक कार्बन से या फिर असिमेट्रिक सेंटर से जो स्पेटल अरेंजमेंट हो रहा है वो रिटेन कर लिया जाए, यानी जैसा स्पेटल अरेंजमेंट रिएक्शन से पहले था वैसा ही स्पेटल अरेंजमेंट रिएक्शन के बाद मिले, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रिटेंशन। It is also the configurational correlation when a chemical species XCABC is converted into the chemical species YCABC having the same relative configuration। तो यहाँ पर हमें देखिए केमिकल स्पीसीज़ें हमें ये दी गई है XCABC, यानी कार्बन से ABC 3 ग्रुप और ये X 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब हम इसको किसी दूसरी केमिकल स्पीसीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, स्पेटल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। जैसे ये वाला कार्बन है, यहाँ पर इससे A ग्रुप, C ग्रुप, X ग्रुप, B ग्रुप, इनकी स्पेटल अरेंजमेंट आप गौर से देखिए। स्पेटल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। फिर क्या होगा, एक्स ग्रुप यहाँ से निकलेगा और वाई ग्रुप यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। तो जैसे ही वाई ग्रुप यहाँ पर जाकर जुड़ गया, उसके बाद भी हमने देखा वाई ग्रुप के जुड़ने के बाद इनकी स्पेटल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। ए ग्रुप ऐसे ही जुड़ा हुआ है, सी ग्रुप ऐसे ही जुड़ा हुआ है, बी ग्रुप यही था यही है, बस एक्स की जगह पर यहाँ वाई ग्रुप आ गया और उसके अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रिटेंशन, यानी एक केमिकल रिएक्शन के बाद अगर स्पेटल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहे जैसी सबस्ट्रेट के थी वो कहलाएगा रिटेंशन। और हमने पढ़ा था जो रिटेंशन है वो SN1 रिएक्शन में देखा था। SN1 रिएक्शन में रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बन रहा था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी। In general, if during a reaction no bond to the stereocenter is broken, the product will have the same general configuration of group around the stereocenter as that of the reactant। तो जनरली क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर स्टीरियो सेंटर से यानी जो कार्बन है असिमेट्रिक कार्बन, उससे कोई भी प्रोडक्ट ब्रेक ना हो, उससे जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट ब्रेक ना हो, तो हम के जो प्रोडक्ट आएगा उस रिएक्शन के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के सेम होगी। सच ए रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और जो ये रिएक्शन है इसमें कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो जाता है। कंसिडर एज एन एग्जांपल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन माइनस यानी लेवोरोटेटरी, यहाँ पर माइनस साइन आया इसका मतलब लेवोरोटेटरी है। तो एक रिएक्शन देखिए एग्जाम्पल जिसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल को हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कार्बन है, ये इससे CH3 ग्रुप H ग्रुप, ये CH2 CH3 यानी ये डिफरेंट ग्रुप, और CH2H ये डिफरेंट ग्रुप। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कार्बन स्टीरियो सेंटर है यानी असिमेट्रिक कार्बन है। अब ये कायरल कार्बन है या असिमेट्रिक कार्बन है, इससे जुड़ा कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। कैसे, ये कार्बन CH3H C2H5, क्योंकि CH3 CH2 या C2H5 ही तो है, यहाँ पर CH2OH। अब इसमें जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो इस जो स्टीरियो सेंटर है ये वाला कार्बन, इससे तो जुड़ा कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, बल्कि इस कार्बन और इस OH के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। इससे जुड़ा कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ना ये ना ये ना ये ना ये, बल्कि इस वाले कार्बन से जुड़ा बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। स्टीरियो सेंटर कार्बन तो हमारा ये है क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे जुड़ा कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, Cl यहाँ इसको रिप्लेस कर देगा और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर देखिए, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल सेम है। वो सेम क्यों आई, क्योंकि कायरल कार्बन से जुड़ा कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं, तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम आई, स्पेटल अरेंजमेंट सेम आई। अब अगला है इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। देर आर 3 आउटकम फॉर ए रिएक्शन एट एन असिमेट्रिक कार्बन एटम। कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उससे 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कंसिडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप एक्स वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम देखें ग्रुप एक्स को वाई ग्रुप यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में।
ये रिएक्शन हो रही है, हमारा रिएक्टेंट है, इससे वाई ग्रुप जुड़ना है। अब वाई ग्रुप सिंपल क्या करे, वाई ग्रुप इस एक्स ग्रुप को जाकर सिंपल रिप्लेस कर दे और यहाँ पर जुड़ जाए, बाकी जो स्पेटल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम रहे। अगर इस प्रकार का हमें ए प्रोडक्ट बनता है, आप देख सकते हैं C2H5 यहाँ पर C2H5, H यहाँ पर H यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर CH3, बस X की जगह पर यहाँ पर Y आ गया, बाकी अरेंजमेंट तो बिल्कुल इसकी सेम है। अगर हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है तो ये प्रोसेस कहलाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम हो तो वो कहलाएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखते हैं दूसरा। अब इसने क्या किया, y ने यहाँ जाकर x को रिप्लेस किया और y जैसे ही x की जगह पर जुड़ा तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल उल्टी हो गई, बिल्कुल इनकी मिरर इमेज के जैसे हो गई। देखिए C2H5 यहाँ था, C2H5 तो यही है, H राइट में था, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन लेफ्ट में आ गया, CH3 यहाँ पर राइट में था, CH3 लेफ्ट में आ गया, X यहाँ पर लेफ्ट में जुड़ा था, Y राइट में जुड़ा था। तो अगर रिएक्शन होने के बाद हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट मिल जाता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको इसमें समझ आ गया, अगर सिंपल ये प्रोडक्ट मिलेगा तो रिटेंशन, अगर अकेला यही प्रोडक्ट मिलेगा तो इन्वर्जन। अगर हमें क्या मिले, 50% ऐसे प्रोडक्ट मिले जो रिटेंशन हो, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के सेम हो, और 50% ऐसे प्रोडक्ट मिले जिनकी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के उल्टी हो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिले, A+B मिले, तो ये कहलाता है हमारा रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन क्या हुआ, रेसिमाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें 50% प्रोडक्ट तो इन्वर्टेड बनते हैं, 50% रिटेंटेड प्रोडक्ट बनते हैं। If 50-50 mixture of the above two is obtained then the process is called रेसिमाइजेशन। अगर 50-50 मिक्सचर हमें मिलता है, 50 रिटेंटेड प्रोडक्ट 50 इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो ये कहलाएगा प्रोसेस रेसिमाइजेशन। और जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये जो रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसका कारण आपको पता है। मान लीजिए अगर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट में रोटेट कर रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लेवो रोटेटरी है, यानी लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो इनका जो मिक्सचर होगा इसमें 50% राइट में रोटेट करने वाले, 50% लेफ्ट में रोटेट करने वाले, तो 50% तो राइट में रोटेट करना चाहेंगे। मान लीजिए जो ये 50% है उन्होंने लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दिया, राइट में रोटेट कर दिया। अब अगले जो ये 50% है लेवो रोटेटरी, ये जो ये राइट में रोटेट हुई थी ये वापस से फिर से उसको लेफ्ट में रोटेट कर देंगे, यानी ये क्या कर रहे हैं, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगी। तो ये क्या हो गए, ये रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट हो जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि एज वन आइसोमर विल रोटेट लाइट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू अनदर, क्योंकि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नाउ लेट अस हैव अ फ्रेश लुक एट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। अब हम SN1 SN2 मैकेनिज्म को दोबारा से देखते हैं। ये मैकेनिज्म मैं कई बार आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। अब हम ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेकर SN2 और SN1 मैकेनिज्म देखेंगे। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज a result of SN2 मैकेनिज्म हैज़ द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की उल्टी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से हेलोजन एटम की ऑपोजिट डायरेक्शन से जाकर अटैच होता है। जैसे कि एग्जांपल, जब हमने लेवो रोटेटरी लिया, नेगेटिव लेवो रोटेटरी ब्रोमो ऑक्टेन लिया, उसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑक्टेन 2 मिला। हमने रिएक्टेंट तो क्या लिया था, लेवो रोटेटरी नेगेटिव साइन वाला, प्रोडक्ट हमें मिला डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव साइन वाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिला विद द OH ग्रुप ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑपोजिट टू व्हाट ब्रोमाइड हैड ऑक्यूपाइड। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, कायरल कार्बन है CH3H C6H13 और Br कायरल कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए SN2 मैकेनिज्म में डायरेक्ट क्या होता है, OH जाकर
पहले इससे जुड़ता चला जाता है और जैसे जैसे OH इससे जुड़ता है कायरल कार्बन से, Br नेगेटिव वहाँ से ब्रेक होता चला जाता है। दोबारा से मैं आपको ये बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, Br OH नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है और ये वाला जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से है, C6H13 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो जाकर कार्बन से जुड़ेगा। अब OH नेगेटिव कार्बन से पीछे से ही क्यों जुड़ेगा, OH नेगेटिव कार्बन से आगे से भी जुड़ सकता है, जैसा मैंने SN2 मैकेनिज्म में आपको ये पहले भी समझाया हुआ है। OH नेगेटिव पीछे से क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Br के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और OH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आपको पता है ये पोलराइज्ड होते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो OH अगर सामने से इस पर अटैक करना चाहेगा कार्बन पर, तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। तो OH नेगेटिव को ये Br नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसको सामने से अटैक नहीं करने देगा। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, पीछे से जाकर अटैक करेगा। जैसे ही OH नेगेटिव पीछे से जाकर अटैक करेगा तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये खुल जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। OH यहाँ पर जुड़ेगा, ये डॉट डॉट से यहाँ पर ये डॉट डॉट होगी और Br यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ पर चला जाएगा, CH3 इस तरीके से, और जो ये C6H13 है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। यानी जैसे ही OH ने कार्बन पर पीछे से अटैक किया तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टेड थी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल खुल गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे ये बॉन्ड बनाता चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ये टूटता चला जाएगा, फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट हमें कैसा मिलेगा, ये हमें यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो जैसे ही Br नेगेटिव ब्रोमाइड है वो यहाँ से कार्बन से अलग हो गया, तो जो ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर राइट की तरफ को कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, क्योंकि OH यहाँ पर जुड़ा है लेफ्ट की तरफ, तो ये स्ट्रक्चर राइट की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो हमें देखिए हमारे पास रिएक्टेंट ऐसा था, प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल उल्टा बना, ब्रोमाइड इधर था, OH इधर बना, हाइड्रोजन इधर था, हाइड्रोजन इधर आ गया, CH3 इधर था, इधर आ गया, C6H13 था, इधर आ गया। तो SN2 मैकेनिज्म में हमें पता लग गया हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। और वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि जो OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन पर पीछे से अटैक करता है। तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट कैसा है और इसकी स्पेटियल अरेंजमेंट बिल्कुल इसके उल्टी है। Thus SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड आर कंपनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो SN2 रिएक्शन जिनमें ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड्स होते हैं, यानी जिनमें कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन शो करते हैं। बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है तो उनमें रेसिमाइजेशन देखा जाता है, 50-50 प्रोडक्ट बनते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट हैपन्स? एक्चुअली द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्प्लेनर अकायरल। तो जो कार्बोकेटायन स्लो स्टेप में बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अकायरल कार्बन होता है। The attack of the nucleophile may be accomplished from either side, resulting in a mixture of product, one having the same configuration. तो जो कार्बोकेटायन बना वो अकायरल हो गया, क्योंकि उससे 3 ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप तो जुड़े हुए नहीं कार्बोकेटायन से, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं, तो वो अकायरल हो गया। तो जो अकायरल कार्बन है उस पर जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो किसी भी साइड से हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी होगा, राइट साइड से भी। तो इससे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो OH है वो अगर हैलाइड आयन की सेम पोजीशन पर जाकर अटैच हो रहा है तो हमें रिटेंटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर वो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में अटैच हो रहा है तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं, इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। जैसा कि हमने SN1 रिएक्शन में भी ये पढ़ा था। ये हमारा कायरल कार्बन है, 4 इससे डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। CH3 अलग ग्रुप, H अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, CH2, CH3, इथाइल और ब्रोमाइड अलग ग्रुप। अब सबसे पहले क्या होगा, क्या होता है SN1 मैकेनिज्म में, ब्रोमाइड और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण, जिससे हमारा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
हमारे पास ये कार्बोकेटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकेटायन हमारे पास बनता है तो हमने पढ़ा था जो ये कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पर ग्रुप हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सीधे हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया तो ये ग्रुप अपने आप को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ग्रुप सीधे अरेंज हो गए और कार्बोकेटायन हमारा बन गया। ये कार्बोकेटायन यहाँ पर अकायरल है क्योंकि इससे सिर्फ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 नहीं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा था जो OH नेगेटिव है यानी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी हो सकता है, वो इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर Br नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि Br नेगेटिव यहाँ पर पहले स्टेप में निकल चुका है। अब OH नेगेटिव को रिपल्शन तो कोई भी नहीं करेगा। तो OH नेगेटिव के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इस कार्बन पर सामने से अटैक कर दें या पीछे से अटैक कर दें। अगर OH नेगेटिव इस कार्बन पर सामने से अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सबसे पहले क्या किया, OH नेगेटिव ने इस कार्बन पर सामने से अटैक किया। अब यहाँ पर OH नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे ही OH नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये जो 3 ग्रुप हैं ये लेफ्ट की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो OH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल राइट में जुड़ा तो ये CH3 ग्रुप थोड़ा इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, CH ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा और CH2 ग्रुप ये लेफ्ट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि OH राइट में जुड़ा है। तो आधे प्रोडक्ट तो ऐसे मिलेंगे। इसमें आप देखिए ये प्रोडक्ट कैसे हैं। यहाँ हमारा ये रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए बिल्कुल सेम है। तो ये 50% हमारे रिटेंशन प्रोडक्ट हो गए। अब आधे OH नेगेटिव क्या करेंगे, पीछे से जाकर अटैक करेंगे। पीछे से जाकर अटैक करने के बाद वो लेफ्ट की तरफ जुड़ जाएंगे। जब वो लेफ्ट की तरफ जुड़ेंगे तो ये ग्रुप इधर राइट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब OH यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जुड़ गया तो ये ग्रुप राइट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। CH3 और ये CH2 CH3 ये राइट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो आधे प्रोडक्ट हमें ऐसे मिलेंगे। ये वाला प्रोडक्ट देखिए आप, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये जो प्रोडक्ट है ये इस रिएक्टेंट के मुकाबले बिल्कुल उल्टा है। इसमें CH3 इधर, इसमें CH3 इधर, Br इसमें इधर है, OH इसमें इधर है, बिल्कुल उल्टा प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो हमने देखा SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। SN1 मैकेनिज्म में 50% रिटेंटेड प्रोडक्ट, 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो ये हमें हो गया रेसिमाइजेशन।